नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि कुछ बेसिक टर्म थे जिनका यूज इस चैप्टर में होने वाला है, जस्ट लाइक हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, जेनेटिक्स, और हमने जीन्स, एलिल्स, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोटिस्क्वायर, इन सारी चीज़ों का जो टर्म हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें यहाँ पे हम लोगों को यूज होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में यूज होगा तो हमने देख लिया था, लेकिन अभी हम लोग अपना आज सेकेंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इतने फेमस क्यों हुए, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली बात, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स मीन्स क्या है? हिंदी में कह सकते हैं कि अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में किसी ने अगर फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे जिन्होंने इसके बारे में स्टार्ट किया। इसके बाद जाकर के कई साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर फिर से अपना वर्क किया और आज हम लोग यहाँ तक जेनेटिक्स के फील्ड में आ पाए हैं। इसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। एक वहाँ पे एक पादरी थे और एक स्कूल में टीचर भी थे जो वहाँ पे ये वर्क कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने गार्डन पी को चुना था। क्या चुना था? गार्डन पी, मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो वो गार्डन पी दो प्रकार की, एक मीठी मटर होती है जिसको स्वीट पी कहते हैं और दूसरी गार्डन पी। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चुना, जिसे हम लोग कहते हैं पाइजम स्टाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम स्टाइवम, सॉरी सटाइवम। जिसे क्या कहेंगे? पाइजम सटाइवम। ठीक, ये क्या है? गार्डन पी पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक गार्डन पी पाइजम स्टाइवम पर। और इसके बाद इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट जो किया वो कितने वर्षों तक किया था, ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने 1857 से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 1863 तक क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। नियर अबाउट 7 ईयर तक इन्होंने क्या किया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। कितने सालों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? 7 ईयर तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 56 होगा। 56 से इन्होंने स्टार्ट किया और 63 तक इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक किया। और इन 7 इन्होंने क्या किया, जो जेनेटिक्स से संबंधित बहुत सारी बातों को बताया। वो क्या बताया वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद क्या किया, इन्होंने जितना भी अपना प्रैक्टिकल किया था उसको पब्लिश कब किया था? इन्होंने 1865 में क्या किया था, पब्लिश किया था। एक ऑस्ट्रिया का एक ब्रुन्ना शहर है, वहाँ की एक लोकल एक पत्रिका है, मैगजीन थी, उसी में क्या किया था इन्होंने, उसका नाम था ब्रुन्न नामक मैगजीन थी। उसी में इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उनको 1865 में क्या किया था, पब्लिश किया था। क्लियर? ये तो था कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जिन्होंने मटर के पौधे पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे संबंधित था। और लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम भी हुई कि लगभग 90 ईयर तक, 1900 तक लगभग किसी का भी इनके इस एक्सपेरिमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं गया, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन इसके बाद 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जैसे हुगो डी वृज और कार्ल कोरेंस और आज ऐसे कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से क्या किया, डिस्कवर किया और अनुवांशिकी के फील्ड में क्या किया, अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। ये क्लियर हुआ। हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखा कि इन्हें जेनेटिक्स का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, यहीं के ब्रुना शहर में रहते थे, एक पादरी थे।
उसके बाद इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन ट्री पे पाइजम स्टाइबम पर किया था, और इन्होंने 1856 से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 1863 तक 7 ईयर्स तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को 1865 में क्या किया, पब्लिश कर दिया था। क्लियर। और बट इसके बाद से नियर अबाउट 34 ईयर तक किसी का भी इनके इस एक्सपेरिमेंट पर ध्यान नहीं गया था। क्लियर। ये था हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, कि मेंडल ने वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, क्या रीजन था? भाई कोई रीजन रहा होगा कि मेंडल ने केवल पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो क्या रीजन थे? उसके कई रीजन थे, जिनमें से फर्स्ट रीजन क्या है कि जो इन्होंने चुनाव किया, पहली बात तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट लाइफ साइकिल है। क्या है? शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया कि इनका जो जीवन पूरा होता है वो लगभग 1.5 से 2 महीने में, किसी भी 2 से 2.5 महीने में मटर का जीवन काल क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो जितनी लाइफ शॉर्ट होगी हम लोग उतने अधिक से अधिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ठीक। दूसरा इनका रीजन था, इनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उपस्थित था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत लक्षण। जैसे अगर लंबाई की बात करें तो लंबा है तो पौधा बौना भी होगा, अगर बीज की बात करें तो बीज हरे रंग का है तो पीले रंग का भी होगा। तो इस प्रकार से क्या थे, डबल कैरेक्टर उपस्थित थे, तो इस वजह से भी इनको क्या हुआ, ज़्यादा बेनिफिट मिला। दूसरी बात क्या थी, जो प्लांट की लेंथ थी वो शॉर्ट थी। लेंथ क्या थी? शॉर्ट थी। प्लांट की लेंथ भी कैसी थी? छोटी थी। मतलब क्या था, अगर प्लांट की लेंथ छोटी होगी तो उसको एक्सपेरिमेंट करने में क्या होगा, ज़्यादा आसानी होगी उसको, मतलब कि अगर उसको कहीं उगाना है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है। अगर सोचो अगर बड़े प्लांट का उन्होंने चुनाव किया होता तो क्या ऐसे कर पाते क्या? तो सबसे बड़ी क्या है कि इनके लेंथ का छोटा होना। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था कि इनमें जो प्रोजेनी उत्पन्न होती है, मतलब एक बार अगर हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस से जो सीड होते थे वो बहुत सारे उत्पन्न हो जाते थे। क्या हो सकते थे? बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं। तो मेनी सीड फॉर्म, एट वन टाइम, एक बार में क्या होता था, बहुत सारे सीड क्या हो सकते थे, फॉर्म हो सकते थे। ये भी एक रीजन था। तो ये कुछ रीजन थे मेंडल के। क्या थे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुनाव किया था, क्या रीजन था? ये रीजन था कि उसकी लाइफ साइकिल का कम होना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उपस्थित होना, लेंथ का शॉर्ट होना और मैक्सिमम अमाउंट में सीड का क्या हो जाना, उत्पन्न होना। तो ये आदि कई कारण थे जिसके लिए मेंडल ने क्या किया था, चुनाव किया था। क्लियर। ये उम्मीद है आपको समझ में आएगा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुनाव किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है कि हम देखें तो आज मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेस है। मेंडल को हम लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल में भी हमने मेंडल के बारे में पढ़ा। तो क्या देखें कि आज भी हम लोग अगर कोई भी जेनेटिक्स से संबंधित कोई वर्क करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है इनका जो वर्क होगा बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा, इसी वजह से हम लोग क्या है इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के क्या रीजन थे, ये इनको इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट रीजन क्या था? पहली बात ये था कि मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट करता था उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखता था और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करता था। क्या था? उसको रिकॉर्ड प्रॉपर रहता था एंड ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था इनका, इनकी सफलता का रीजन क्या था कि वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसको प्रॉपर लिख कर रखते थे और उसका ऑब्जर्वेशन डेली करते थे, ये बात थी। और दूसरा रीजन क्या था, ये एट अ टाइम में केवल एक ही ट्रेड पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। अब ये नहीं है कि लाओ इस प्लांट में इस ट्रेड पे कर ले, इस प्लांट में उस ट्रेड पे कर ले। ये क्या करते थे, एट अ टाइम वन ट्रेड पर क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट इन ओनली वन ट्रेड एट अ टाइम।
एक समय में क्या करते थे, एक ही ट्रेड पर एक्सपेरिमेंट करते थे। ये भी एक इनकी सफलता के रीजन था। भाई अगर बहुत सारे एक साथ यूज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो एक समय में एक। और दूसरा बात, इन्होंने जो भी रिकॉर्ड अपना लिखा था उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा था। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की वजह भी इनका कहीं ना कहीं उसका इन्होंने यूज किया था, जिसमें तो इसका भी कहीं ना कहीं रीजन था कि ये इतने क्या हुए थे, सफल हुए थे। ठीक, तो ये कुछ रीजन थे। पहला तो एक समय में एक ऑब्जर्वेशन पूरा रिकॉर्ड रखना, उसके बाद क्या था, केवल एक टाइम पर एक ट्रेड पर एक्सपेरिमेंट करना। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज किया था। तो ये कोई रीजन थे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का क्या था, रीजन था। और इसके बाद इसके अलावा इन्होंने जो यूज किया था वो ट्रू ब्रीड का यूज किया था, प्योर ब्रीड का यूज किया था। जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था तो उसमें प्योर टॉल और प्योर डॉप या कोई भी कैरेक्टर लिया था, उसके प्योर पे कैरेक्टर पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये भी क्या है, प्योर कैरेक्टर को यूज करना है, प्योर कैरेक्टर, यूज प्योर कैरेक्टर। इन्होंने क्या किया था, प्योर कैरेक्टर को यूज किया था। तो ये कुछ रीजन थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के क्या होने के, सफल होने के। तो आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि चले हम देखते हैं कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो 34 ईयर तक इतना ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुआ। क्या देखेंगे कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन उन्होंने 1865 में इसको पब्लिश कर दिया था, फिर भी 19 तक में किसी सेंचुरीज तक में किसी का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्या रीज़न था, वो हम लोग पढ़ेंगे। और 19 में जो जिनका ध्यान गया, कार्ल कॉरेंस गुटेब्रिज और स्मार्क, ये साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर वर्क किया था। और ये क्यों नहीं गया, उसका रीज़न पहला तो अच्छी कम्युनिकेशन का ना होना। मतलब क्या है, जैसे इस समय संचार के साधन बहुत ज़्यादा बेटर है, हम लोगों ने गूगल फेसबुक कहीं पे भी डाल दिया, लोग हम लोग हमारे बारे में देख सकते थे। बट एट दैट टाइम पे क्या था, उस समय ये फैसिलिटी क्या थी, अवेलेबल नहीं थी। तो ये फैसिलिटी के अवेलेबल ना होने की वजह से, तो यानी कि लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन, क्या हम लोग लिख सकते हैं, लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो गुड कम्युनिकेशन का ना होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या था, एक रीजन था, सॉरी मेंडल के रीजन था कि जो 34 ईयर तक लोगों का इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। और उसके बाद दूसरी बात था, लोगों को जो मेंडल ने यूज किया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगों को पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज, ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करना भी क्या हुआ, ये मेंडल के लिए एक घातक साबित हुआ, क्योंकि उस समय लोग ये नहीं जानते थे कि किसी एक लक्षण के 2 या 2 से अधिक ट्रेट भी हो सकते हैं। बट मेंडल ने सबसे पहले देखा, लेकिन साइंटिस्टों ने उसको नहीं माना। इसके बाद थर्ड क्या था कि अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था। तो क्या लिख सकते हैं, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। तो उन्होंने मैथ का यूज किया। मैथ का यूज होने के कारण भी क्या था, ये लोगों का ध्यान नहीं गया कि लोगों ने सोचा कि बायोलॉजी में कहीं क्या मैथ का यूज हो सकता है क्या, तो लेकिन इन्होंने मैथ का यूज किया था। तो इस रीजन की वजह से भी क्या हुआ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने की वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आगे नहीं गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर फोर्थ रीजन क्या था, इन्होंने जो कहा था कि कोई तो फैक्टर है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, बट इन्होंने उस फैक्टर का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया था। क्या था, नो हैव फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस। तो ये कुछ रीजन थे जो कि 34 ईयर तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे किसी को कोई ध्यान नहीं गया। क्या है, गुड कम्युनिकेशन का ना होना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करना और मैथमेटिक्स का यूज कर लेना अपने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में, और जो इन्होंने फैक्टर कहा था उस पर इन्होंने कोई एविडेंस नहीं, फिजिकल एविडेंस नहीं दिया था। आदि कारणों से 34 सालों तक किसी भी साइंटिस्ट का मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर ध्यान नहीं गया। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। और इसके बाद इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। कुल 7 पेयर्स के जो
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 पेयर थे, उन पर पी प्लांट में उन पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था सातों पर, और 7 साल लग गए थे, बड़ा समय लगा। तो उसमें से कैरेक्टर कौन कौन से थे? पहला कैरेक्टर था वो सीड का शेप था। कौन सा कैरेक्टर था? सीड का शेप, मतलब सीड का आकार। अब ये बात ध्यान देना कि इसमें ट्रेट दिया है डोमिनेंस और रिसेसिव। क्या दिया है? डोमिनेंस और रिसेसिव, और इनके संकेत दिए हैं, सिंबल दिए हुए। डोमिनेंस क्या होता है कि जो आपने पहले इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, डोमिनेंस मतलब कि जो किसी रिसेसिव कैरेक्टर पर अपना इफेक्ट डालता है, रिसेसिव जो डोमिनेंस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता। जब भी कोई डिफरेंट ट्रेट एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उसमें जो अपना इफेक्ट डाल देगा वो डोमिनेंस है, जो नहीं डाल पाएगा वो रिसेसिव है। तो हमने देखा था। तो इन सातों कैरेक्टर में कौन डोमिनेंट था, कौन रिसेसिव, तो सबके 2-2 ट्रेट थे, जो मेंडल ने बताया था उस समय, लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं पता था। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सीड के शेप में इन्होंने क्या देखा, जो कोई भी सीड होगा वो या तो गोल होगा या तो व्रिंकल्ड होगा। गोल भी हो सकता है, व्रिंकल भी हो सकता है। तो जो गोल होता है वो हमारा डोमिनेंस कैरेक्टर है, और जो व्रिंकल्ड है वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर था। अगर हम सीड के कलर की बात करें तो 2 तरह के कलर हो सकते थे, येलो भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था। येलो हमारा डोमिनेंस कैरेक्टर था, ग्रीन हमारा क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था। और जो फ्लावर का कलर था वो वायलेट और वाइट, जिसमें वायलेट क्या था, डोमिनेंस कैरेक्टर था, और वाइट क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था। और पॉड का शेप, जो फली होगी वो या तो इन्फ्लेंटेड होगी, मतलब पूरी फूली हुई होगी, या तो कॉन्ट्रिस्टेड यानी पिचकी हुई होगी। और जो फूली हुई होती है वो डोमिनेंस कैरेक्टर है, और पिचकी हुई रिसेसिव कैरेक्टर है। फिर पॉड के कलर की बात करें तो पॉड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या तो येलो हो सकता था। ठीक, 2 ट्रेड थे इसके। ग्रीन इसका डोमिनेंस कैरेक्टर था और येलो इसकी रिसेसिव कैरेक्टर थी। फ्लावर के पोजीशन की भी 2 ट्रेड थी। अगर फ्लावर स्टेम के अराउंड में ऐसे लगा हुआ है, वो एक्सियल पोजीशन में है, स्टेम पे लगा हुआ है, ये इसका डोमिनेंस कैरेक्टर था। बट रिसेसिव कैरेक्टर में क्या था, इसका टर्मिनल पोजीशन टिप पर अगर फ्लावर लग रहा है, उसमें टिपिल भी लग रहा था, तो इसका रिसेसिव कैरेक्टर था। अब प्लांट की हाइट की 7वें कैरेक्टर की बात करें तो 2 तरह की हाइट थी, लंबा प्लांट भी था और बौना प्लांट भी था, मतलब टाल भी था और डॉब भी प्लांट थी। तो इस प्रकार से इसके 7 कैरेक्टर थे, और उनके 7 कैरेक्टर के 2-2 ट्रेड थे, जिनमें एक डोमिनेंस ट्रेड था, एक रिसेसिव ट्रेड था। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि इन्होंने जो सिंबल यूज किया था वो हमेशा जो डोमिनेंस था उसका यूज किया था। डोमिनेंस को इन्होंने कैपिटल से दर्शाया था, और रिसेसिव को इन्होंने क्या किया था, स्मॉल से दर्शाया था। क्लियर? डोमिनेंस को क्या किया इन्होंने, कैपिटल से, रिसेसिव को स्मॉल से दर्शाया था। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जैसा कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि मेंडल के बारे में देखा, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, और उसके बाद दूसरी बात हमने देखा मेंडल इतना सफल सक्सेस क्यों हुआ, फिर 34 ईयर तक लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया, और मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे। इन बातों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।